ये बजट राजस्थान के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़े। अगर हम इसको देखेंगे तो दीर्घकालीन आर्थिक स्थिति को गति कैसे मिले, आर्थिक रूप से कैसे हम मजबूत हुए 2047 तक, उसको ध्यान में रख करके ये बजट बनाया गया है। आज हम अगर हम बजट का उसका आकार देखें तो 6 लाख करोड़ से ज्यादा का इसका आकार है, और जो पिछले 2023-24 से देखें तो उससे बहुत अधिक है, और 25-26 में जो था उससे 52,000 करोड़ का अधिक है। कृषि बजट है 1,19,000 करोड़ से ज्यादा का, ग्रीन बजट है, चाइल्ड बजट है, स्वास्थ्य के लिए भी 32,000 करोड़ का से ज्यादा का बजट है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है 69,000 करोड़ का। आज हम जिस जिले में बैठे हैं नागौर में, मैं सबसे पहले वहीं से शुरू करता हूं कि किसानों के लिए ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा। 35 लाख से अधिक किसानों को ये ऋण मिलेगा। लेकिन इस ऋण के साथ में एक चीज और जुड़ी हुई है, और वो है कि हम हमारे किसानों को ऋण के साथ में बिना ब्याज के तो पैसा देंगे, उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा इससे जुड़ी हुई कि हम उनका दुर्घटना बीमा भी करेंगे 10 लाख का, और जो प्राकृतिक रूप से जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका बीमा होगा, तो उसके दो बीमा हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये 35 लाख से अधिक जिन किसानों को मिलेगा, उनके जो परिवार को है उसकी भी 33 केवी के 110 जीएसएस बनाए जाएंगे और 120 केवी के 6 जीएसएस बनाए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए मैं कहना चाहूंगा, जो हमारी अभी 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाए हैं, और उनको जो भी अभी मिलता था 1 लाख, अब उसको कर दिया उन्होंने 1.5 लाख रुपए की बीमा बढ़ा दी है। और सरकार का प्रयास है कि महिलाओं को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, मार्केट, उनको जो भी उनकी उपज है या जो भी वो कार्य करे उसको किस तरह से मिल सकता है, इसके अंदर उनका प्रयास है। तो मेरा आपसे सबसे यही आग्रह है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 28 लाख से अधिक पात्र परिवारों को योजना के दूसरे चरण में 2029 तक आवास निर्माण के लिए अनुदान दिया गया। तो मैं सभी चौथे स्तंभ से यही कहना चाहता हूं कि भाई बजट बहुत अच्छा है, और ये कहते हैं ना कि जो बजट जब धरातल पे उतरने लगेगा तब हमें ये चीज पता चलेगी कि क्या क्या हो रहा है। क्योंकि जब बजट कोई भी हो, हम कई बार उसको पढ़ते नहीं, एक एक चीज को जब हम जूं पढ़ते हैं जूं होगा। मैं आपको बताऊं कि पहली बार मुझे लग रहा है कि काफी समय से आपने देखा होगा कि उपखंड स्तर पर, तहसील स्तर पर, यहाँ पर जो भवनों जो राजकीय जो हमारे भवन है वो काफी पुराने हो गए, उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं अब की गई है। इसमें उनके निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए व्यवस्था की गई। इसी तरह से मैं बताऊंगा आपको कि पहली बार हमारे छोटे बांधों के लिए, एनीकट्स के लिए व्यवस्था की गई। और नागौर जिले में ही मैं मेरी बात करूं, मेरे डेगाना में मेरे खुद के वहां पे 4-5 छोटे बांध है, एनीकट्स है, उनके लिए भी राशि आएगी। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की गई कि हमारे यहाँ पे तालाब बने गए, और जिसमें नागौर जिले में काफी गांवों में अच्छे तालाब बने। और जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर राजस्थान की, तो आज के समय में बहुत जरूरी है कि पेयजल संकट ना हो, और इसके लिए वो हर गांव आत्मनिर्भर बनना चाहिए पानी के। अब की इस बजट में ये भी घोषणा की गई है कि जिन तालाबों को पंचायत राज से ले लिया गया है उनका भी जीर्णोद्धार कराया जाए। मेरे भी वहां पर काफी गांव है, 5-7 गांव है, तिलानेस है, एक निम्बुड़ा कला है, रामसरी है, ईडवा है, हिम्मतनगर है, वहां पर पूरे वर्ष पानी भरा रहता है, और उन गांव के नागरिक भी इतने जागरूक रहते हैं कि पानी वो पीने के काम में भी लेते हैं, तो उनके लिए भी इसमें बजट में आएगा। तो ये बहुत एक अच्छा बजट है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कई ग्राम पंचायतें हैं वो नई नगर पालिकाएं बनी, तो इसके लिए नगर परिषदों के लिए, और विशेष रूप से नगर पालिकाएं जो C और D ग्रेड की है, उनके लिए भी भवन निर्माण नहीं हुआ है, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है 300 करोड़ रुपए की, कि भवन निर्माण बनेगा। मेरे खुद के डेगाना के अंदर
अभी भवन निर्माण नहीं बना हुआ नई नगर पालिका का, लेकिन अब की व्यवस्था कर दी है उन्होंने, और निश्चित रूप से ये अच्छा है। तो आप अगर इसको हम पढ़ेंगे तो छोटी छोटी कई चीजें हैं जो हमें इसको निश्चित रूप से मिलेगी। और मैंने आपको बताया कि हमारा लक्ष्य ये है कि